एपिसोड की शुरुआत हम गीटो और गोन का फाइट देखते हैं और विंग इसको टीवी पे देख रहा होता है और जो रेफरी होता है ना वो नीचे आ जाता है क्योंकि उसको ही पता है कि अगर गीटो का स्पिनर इसको लगेगा तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं गीटो अपना वही स्पिनिंग वाला टॉप वाला मूव चल रहा होता है। गोन उसको डॉज करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन बहुत सारे स्पिनर्स होते हैं जो इसके चारों तरफ घेरे होते हैं और इसको डॉज करना इतना आसान होता नहीं है। बार बार ये कोशिश करते हैं उसको मारने की, आगे से पीछे से अगर वगैरह बहुत चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। गोन डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन उसके बावजूद उसके पीठ पे आके एक स्पिनर बहुत ही जोरों से लगता है और तुम्हें पता है पॉइंट लगेगा तो भाई इसका पॉइंट कटेगा और 10 पॉइंट अगर इसके होते हैं तो ये हार जाएगा। उसके बाद गॉन फिर से इन सबको देख के इनको डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन ये बहुत सारे स्पिनर से एक साथ घूम रहे होते हैं इसलिए इसको देखना इतना आसान होता नहीं है। और तभी एक स्पिनर आके इसके हाथ के ऊपर लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा तेजी से लगता है, जिसकी वजह से रेफरी उससे पूछता है क्या तुम लड़ सकते हो? तो ये बोलता है मैं लड़ तो सकता हूँ, लेकिन असल में इसको कुछ नहीं पता होता कि इसको अभी कैसे लड़ना है। उसके बाद विंग के ऊपर सीन जाता है जो जूसी को समझाने की कोशिश करता है कि कैसे ये सब काम कर रहा है। वो बताता है कि जो गीटो का टॉप है वो नैन से पावर्ड है, गीटो अपनी नैन की मदद से उन टॉप को पावर देता है जिसकी वजह से वो अनलिमिटेड अमाउंट में घूमती रहती हैं और जब ये कहता है अटैक करने के लिए तब अटैक करती हैं। उसके साथ ये समझाता है कि अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होता तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नैन की जरूरत होती, लेकिन यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं लेकिन उसके साथ रफ्तार भी है, इसलिए ये इसको आसानी से कंट्रोल भी कर पाता है और साथ में डैमेज भी काफी तगड़ा देता है। उसके बाद गॉन को दिखाया जाता है जो बार बार इन टॉप्स को डॉज कर रहा होता है और सोचता है कि अगर ये सब नैन से पावरफुल है तो मैं इनको सेंस कर सकता हूँ, लेकिन जब ये इसको सेंस करने की कोशिश करता है तब इसका 10 फेड होने लगता है, यानी कि जो 10 की पावर यूज कर रहा था वो घट जाता है, जिसकी वजह से इसका ध्यान जो होता है वो भटक जाता है और एक स्पिन आके इसके सीधा पेट में लगता है और उसको रिंग से बहुत दूर लेके फेंक देता है, जिससे इसको बहुत ज्यादा चोट भी आई होगी और ये उसके बावजूद खड़ा होता है। उसके बाद गॉन ऑब्जर्व करता है कि एक स्पिनिंग टॉप नीचे रह गया लेकिन ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था और साथ में वो दिखता है जो रेफरी वो भी बाहर है, यानी कि जो कोई भी रिंग के अंदर होता है सिर्फ ये टॉप्स उसी के ऊपर हमला करते हैं, उसके बाहर ये कुछ भी नहीं करते और इसको समझ में आ जाता है कि अब मुझे इन स्पिनर के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है, मुझे सीधा अटैक करना है गीडो के ऊपर। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन तब हमें पता चलता है कि इसके 6 पॉइंट्स पहले ही कट चुके हैं, अगर गीडो और 2 हिट कर लेता है तो गॉन जरूर हार जाएगा। उसके बाद हम गॉन को सीधा भागता हुआ देखते हैं जो रिंग की तरफ भाग रहा होता है और वो एक ऊंची छलांग मार के सीधा गीडो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन गीडो भी कोई कच्चा प्लेयर नहीं होता, वो भी अचानक से गॉन का मूव को प्रेडिक्ट कर लेता है और वो घूमने लगता है। जैसे स्पिनर घूमता है ना वैसे ही बड़ी ही तेजी से घूमने लगता है, जिसकी वजह से अब गॉन उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वो भी हवा में है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता तो ये जाके सीधा उसके ऊपर टकराता है, जिसकी वजह से ये फिर से बाहर फेंका जाता है, यानी कि रिंग से बाहर चला जाता है और इसको इस बार 3 पॉइंट्स और मिलते हैं, यानी कि पहले 6 और अभी के 3 9 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और ये जो मूव होता है इसको ये टॉर्नेडो टॉप मूव कहता है, जिससे गॉन बहुत दूर जाके गिरता है और 9 पॉइंट हो चुके हैं, यानी कि एक और हिट और गॉन हार जाएगा। उसके बाद गीडो बताता है कि मैं इस तरह से घूमते रहूंगा जिसकी वजह से तुम मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते, तुम क्या कोई भी हमला नहीं कर सकता और मेरे जो टॉप्स हैं वो तुम्हारा काम खत्म कर देंगे और इस तरह से मैं तो बड़े ही आसानी से जीत जाऊंगा और टॉप रैंक में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद विंग बोलता है जूसी से कि अगर गॉन हात्सु सीखा होता तो वो उसको डिफेंड कर पाता, उसका जो डिफेंस है उसको तोड़ के ये अटैक कर पाता, लेकिन गॉन ने तो कुछ सीखा ही नहीं है, उसको तो रन के बारे में भी ठीक से नहीं पता है, उसको फाइट लेना ही नहीं चाहता, उसके बाद भी ये चला गया। तो अब गॉन के हाथ में कुछ है नहीं, गॉन तो जरूर पिट के ही आएगा। उसके बाद गॉन रिंग के ऊपर चढ़ता है जहां से ये बिल्कुल भी कुछ सोच नहीं पाता कि किस तरह से इसे फाइट लेना है और अचानक से हम देखते हैं गॉन कुछ ऐसा करता है जिसको देख के किलुआ का दिमाग फट जाता है, विंग का भी दिमाग फट जाता है और ये करता क्या है, ये करता है अपना जो 10 होता है ना उसको ये निकाल देता है, यानी कि 10 को रिलीज कर देता है, यानी कि इसके पास अब डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद विंग बोलता है कि गॉन ने सिर्फ 10 को रिलीज नहीं किया, उसने पूरी तरह से सील कर दिया है और इसी को तो हम जेत्सु कहते हैं, लेकिन मैंने जेत्सु कभी सिखाया ही नहीं इसे, तो शायद इसने खुद सीख लिया होगा। और दोस्तों अगर आपको याद होगा जब हिसुके के साथ इसका फाइट हुआ तो नहीं था, जो बैट छीनने वाला सीन था वहां पे भी गॉन ने इसी पावर का यूज किया था, यानी कि गॉन को बहुत पहले से ही जेत्सु
आता था। उसके बाद हम देखते हैं जो स्पिनिंग टॉप्स होते हैं गीडो की, वो सब इसके पास आ रहे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हिलता और किलुआ चिल्ला रहा था कि बेवकूफ, अगर तुमने 10 को रिलीज कर दिया है तो तुम्हें ये जो नन की पावर है इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। लेकिन उसके बावजूद गॉन बिल्कुल भी कुछ नहीं करता और वो वेट करता है। और अचानक से हम देखते हैं कि गॉन इन सबको बड़े ही आसानी से डॉज कर पा रहा होता है, क्योंकि ये जेत्सु का इस्तेमाल कर रहा होता है तो ये सेंस बड़ी ही आसानी से कर रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गॉन डांस किया जा रहा हुआ, डांस का जैसा मूव होता है ना, इधर उधर घूम रहा था, वैसा ही कर रहा था। मतलब ये स्पिनिंग टॉप्स उसको छू भी नहीं पा रही थी। मतलब अभी तक तो बहुत तेजी से इसको पीटे जा रहा था, लेकिन अभी ये टॉप्स इसको छू भी नहीं पा रही होती। इसके बाद हम गीडो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है, उसका दिमाग फट चुका होता है। वहां पे किलुआ को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्प्रेस और शॉक्ड है। विंग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड है और इस मूव को देख के हिसोका भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है और बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है गॉन से। लेकिन उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद हमें पता लगता है कि गॉन की 3 रिब्स टूट चुकी हैं 12 माइनर फ्रैक्चर से और बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। और वो रूम के अंदर होता है जहाँ पे किलुआ उसको बहुत ज्यादा डांट रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें तो 4 महीने लग जाएंगे रिकवरी करने के लिए, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ निकले, तुमने अपना 10 रिलीज कर दिया जिसकी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा चोट लगा। इसके बाद गॉन बोलता है कि नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और उसके बाद किलुआ उसके जो टूटा हुआ पैर होता है उसके ऊपर पैर रख के उसको मतलब दबाने लगता है ताकि उसको समझ में आए कि असल में कितनी ज्यादा चोट लगी है। और ये दर्द से मतलब चिल्ला भी नहीं पा रहा होता, क्योंकि अगर चिल्लाएगा तो किलुआ इसको और अच्छी तरह से पीट देगा। उसके बाद विंग इनके रूम के अंदर आता है और अंदर जाते ही पहले तो एक जड़ के तमाचा मारता है गॉन के मुंह के ऊपर और उसको वही सब भाषण देता है जो कुछ भी किलुआ ने बोला होता है। उसके बाद विंग पूछता है कि इसको रिकवरी में कितना टाइम लगेगा और किलुआ झूठ बोलता है कि इसको 2 महीने लगेंगे, लेकिन एक्चुअली में इसको 4 महीने लगने वाले होते हैं। लेकिन उसके बाद विंग बोलता है कि तुम्हें 2 महीने तक किसी भी फाइट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है और साथ में तुम रैंक के बारे में भी जानने की कोशिश नहीं करोगे, तुम्हें सिर्फ 10 के ऊपर फोकस करना है। और अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे तब मैं तुम्हें सिखा दूंगा, अगर तुम मेरा वादा तोड़ देते हो तो फिर मैं तुम्हें फिर कभी भी नहीं सिखाने वाला। और उसके साथ वो एक रस्सी इसके उंगली के ऊपर बांध देता है और बोलता है कि ये एक प्रॉमिस थ्रेड है जो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने क्या प्रॉमिस किया है मुझे। उसके बाद विंग और किलुआ दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे विंग सवाल करता है किलुआ से कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, मतलब तुम चाहते क्या हो। और तभी किलुआ बोलता था कि मेरा इंटरेस्ट तो कुछ खास है नहीं, मुझे किसी भी चीज में अभी इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन गॉन हिसोका नाम का एक बंदा है उससे फाइट करना चाहता है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए थे। तब ये पूछता है कि क्या बैटल ओलंपिया में तुम पार्टिसिपेट करोगे, तो किलुआ बोलते कि नहीं, मुझे कोई कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं बैटल ओलंपिया में और मैं गॉन के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि तुमने अभी जैसा देखा कि वो किस तरह से फाइट का मजा ले रहा था, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो यहीं पे रुकेगा या फिर बैटल ओलंपिया तक वो जाएगा। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गॉन बार बार डॉज कर रहा था उन स्पिनिंग स्टॉप को और बड़े ही मजे से डॉज कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसा डांस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अचानक से वो एक गलत मूव करता है जिसको किलुआ देख लेता है और वो चिल्लाता है कि गलत मूव कर रहे हो तुम। और तब तक इसके ऊपर एक जो स्पिनिंग टॉप होता है वो लग जाता है और ये आखिरी पॉइंट गवा देता है, जिसकी वजह से ये हार जाता है मैच। उसके बाद किलुआ बोलते कि गॉन अगर एक बार फाइट में एंगेज हो जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, और जिसको सुन के विंग को अच्छा नहीं लगता, वो सोचने लगता है कि मैंने गलत इंसान को तो नहीं सिखा दिया। और ये चीज़ किसी तरह से किलुआ को भी समझ में आ जाती है, तो वो बोलता है कि तुम घबराओ मत, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने किसी गलत इंसान को ये पावर सिखा दिए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है और तुम हमें आगे सिखाओ या फिर ना सिखाओ, हम ये खुद सीख लेंगे या फिर किसी और से सीख लेंगे, और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे भाई को रहना आता है, हिसोका को रहना आता है, तो हमें आना तो जेन्युइन था, क्योंकि अगर मेरे भाई को आता है तो उसको टैकल करने के लिए मुझे भी ये सीखना पड़ता, तो मैं तो किसी ना किसी तरह से सीखने वाला था। और गॉन भी फाइट में इतना ज़्यादा एंगेज हो चुका है कि वो किसी तरीके से वो सीख जाता, तो तुम्हें इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोल के किलुआ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन पीछे से विंग बोलता है कि अगर ये मैंने शुरू किया तो मैं इसको ख़त्म भी कर दूंगा, और गॉन को बता देना कि डेली 10 प्रैक्टिस करे और तुम भी डेली 10 प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद किलुआ गॉन के पास जाता है जो आराम से बैठ कर 10 की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वहीं पे किलुआ भी बैठ जाता है और वो भी 10 की प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद हम विंग को देखते हैं जो अपने दिल के अंदर सोच रहा होता है कि मास्टर, कहीं मैंने किसी बीस्ट को तो नहीं जगा दिया,
कहीं ये सब कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं ये बीस्ट दुनिया के लिए खतरा तो नहीं बन जाएंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर कुरापिका को दिखाया जाता है जो कि कुछ जॉब ढूंढ रहा होता है ताकि वो थोड़े से पैसे कमा सके, लेकिन उसको एक लड़की बोलती है कि तुम्हें हम जॉब नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। कुरापिका दिखाता भी है कि उसके पास एक हंटर का लाइसेंस है, लेकिन उसके बावजूद बोलती है कि हंटर लाइसेंस सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो पूछती है क्या तुमने कुछ अभी देखा, और हम देखते हैं कि वो अपना नैन से एक ऑरा जनरेट करके उसको दिखा रही होती है, लेकिन कुरापिका को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। और इसलिए वो बोलती है कि तुम अभी भी क्वालिफाई नहीं हो, तुम्हारा एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ, तुम्हें हम ये जॉब नहीं दे सकते। उसके बाद कुरापिका रोड के ऊपर चलते हुए सोचता है कि आखिर ऐसा क्या था जो मैं देख नहीं पाया। और उसके बाद हमें एक और लड़के को देखते हैं जो कुरापिका के पास से मतलब गुजर के जाता है, और उसके बाद कुरापिका जब जंगल की तरफ जाता है तो शायद उसका पीछा यही लड़का कर रहा होता है। उसके बाद वो कुरापिका के ऊपर एक कंचा दे मारता है जिसको कुरापिका देख तो नहीं पाता लेकिन महसूस कर पाता है, और वो डॉज करता है। और उसके बाद वो जाके एक पेड़ से लगता है, और उस पेड़ को लगने के बाद उस पेड़ के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद वही लड़का इसके सामने आता है जिसके हाथ में कुरापिका का हंटर कार्ड होता है, और वो बोलता है कि तुम्हें दिखा नहीं जब मैंने तुमसे तुम्हारा कार्ड ले लिया, तुमने यहाँ पे भी कंचा देखा नहीं था लेकिन तुमने महसूस किया, हाँ। और तभी कुरापिका बोलता है कि मुझे मेरा कार्ड दे दो, और वो अपना तलवार तो नहीं, कुछ लकड़ी का जो होता है ना वो निकाल के फाइट के लिए तैयार होता है। और तब ये लड़का बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम बिना नन की मदद से मुझे हरा पाओगे। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कुरापिका अपने घुटनों के बल होता है, यानी कि इस लड़के ने कुरापिका को डिफीट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये इसका कार्ड उसको रिटर्न कर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें नैन सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया हो तो भी इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।